कि ये रहा एडिशन कंपाउंड, ऐसे समझो। ठीक है, इसमें से हम दो केस लेते हैं। केस वन में भी इसको पानी में ही डालना है और केस टू में भी इसको वापस पानी में डालना है। यानी कि हमारे पास ये नोट नहीं करना है, आप चाहो तो कर सकते हो, वैसे ये रफ वाला काम है, इसको मैं समझा रहा हूं इसलिए आप चाहो तो इसे नोट नहीं भी करोगे चलेगा। हाँ, आप एडिशनल ऐसी कोई चीजें जो मैं लिखता हूं, थोड़ा रफ वर्क टाइप का काम है, आप नोट करना चाहो कर सकते हो, नो इशू। ठीक है, लेकिन फेयर में फिर आपको दिक्कत आ सकती है, तो मैं बता रहा हूं। हमने कहा ये क्रिस्टल्स हैं। अब हमारा एक काम है कि हमें पता करना है कि क्रिस्टल क्या है। एडिशन तो दोनों ही है ना, डबल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, पता कैसे करें? तो क्रिस्टल को उठाया और जनरली पानी में सॉल्युबल करते हैं हम, तो इन क्रिस्टल्स को हमने वापस कहां पे, पानी में फेंक दिया। ध्यान से सुनना, हमने पानी था हमारे पास, लेकिन वो था अलग, ये था अलग, हमने दोनों को मिक्स किया, पानी उड़ा दिया। अब हम इस नए वाले को वापस पानी में डाल रहे हैं। तो आप तो यही सोच रहे होंगे कि फिर तो ये उल्टी रिएक्शन हो जाएगी, वापस वैसा ही हो जाएगा जैसा था, लेकिन नहीं। यहां पे दो तरह के केस आते हैं। केस कैसे आते हैं, मान लीजिए, समझते हैं कि हमारे पास एडिशन कंपाउंड, मान लीजिए किसका बना हुआ है, एडिशन कंपाउंड मेरे पास बना हुआ है एक ए का बना हुआ है, मान लीजिए ए का बना हुआ है, ए प्लस है इसमें, ए प्लस बी प्लस सी है, मान लीजिए 3 सॉल्ट का बना हुआ है। एडिशन कंपाउंड किसका बना हुआ है मेरे पास, ए प्लस बी। समझाने के लिए बता रहा हूं बेटा, आप नोट नहीं भी करोगे चलेगा, चीज एकदम कांच के माफिक साफ हो जाएगी आपके सामने। देखो केस वन में हमने इसको क्या करना है, हमें एडिशन कंपाउंड को वाटर में ही डालना है। इसमें डालना है पानी, पानी में डालना है। एडिशन कंपाउंड क्या होता है, जो एक से ज्यादा सॉल्ट से बना हुआ है। मान लीजिए हमने ए प्लस बी प्लस सी से बनाया है, 3 सॉल्ट मिक्स कर रखे हैं, वो हमारा एडिशन कंपाउंड है। ठीक है, जब इसको पानी में डाला तो केस वन ऐसा हुआ कि पानी में घुल गया, केस टू हुआ ऐसा कि मान लीजिए पानी में वो भी घुल गया। बोले तो फिर डिफरेंस क्या हुआ, डिफरेंस क्या हुआ? तो सुनो, एक को हमने देखा कि इसमें ए अलग हो गया, ए प्लस है ना, ए प्लस अलग हो गया, बी मान लीजिए बी माइनस है ना, और सी बी अगर प्लस है, के आयन सी होंगे ना, तो मान लीजिए ये क्या कर रहे हैं, ए बी सी डी है ना, आप 4 मान लीजिए, लो 4 मान लो, ए बी सी डी कर दो यार, लो दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, सी प्लस ले लिया है ना, और डी माइनस ले लिया, ये लो डी माइनस ले लिया। ठीक है, सब इसमें जाके अलग अलग हो गए, सब इसमें जाके क्या हो गए, अलग अलग हो गए। जब आपने एडिशन कंपाउंड केस वन में पानी में घोला तो एक केस ऐसा आया जिसमें सारे अपने कंप्लीटली आयोनाइज हो गए। बोले वो जितने थे ना सब अलग हो गए, जितने थे वो क्या हो गए, सब अलग अलग हो गए। इसे क्या बोलेंगे, कंप्लीटली आयोनाइज या डिसोसिएट भी बोल सकते हैं। क्या समझ आ रहा कि बोले ये जितने कंस्टिट्यूएंट आयन से बना है, ये जितने कंस्टिट्यूएंट आयन से बना है, ये पानी में सब अलग अलग तैर रहे हैं। टूट गया पूरी तरह से, पूरी तरह से क्या हो गया, टूट गया। जो पूरी तरह से टूट गया, अब तुम उसमें आवाज दो, इस पानी में अगर तुम आवाज लगाओ कि ए प्लस, तो बोलेगा यस सर मौजूद है। यानी ए प्लस अपना इंडिविजुअल टेस्ट देगा। आप इस सैंपल को ले जाओ और ए प्लस का टेस्ट करना चाहो, और टेस्ट करने का मतलब क्या है कि ऐसे समझा रहा हूं कि ए प्लस का पॉजिटिव टेस्ट कब आएगा, जब ए प्लस अपनी फॉर्म में प्रेजेंट होगा। तो ए प्लस इसमें है, आपने आवाज दी ए प्लस, इसने बोला प्रेजेंट सर, इसका मतलब ए प्लस का पॉजिटिव टेस्ट आएगा। जो भी टेस्ट आयंस के होते हैं वो हम सॉल्ट एनालिसिस में पढ़ेंगे, आएगा। आपने बी माइनस का टेस्ट लगाना चाहा, क्योंकि आपको पता है इसमें कौन कौन से आयंस हैं। आपने जो एडिशन कंपाउंड मिलाया था उसमें आपको आइडिया तो है कि आयंस कौन कौन से हैं। सॉल्ट है, सॉल्ट किससे बना है, कैटायन एनायन से, तो कैटायन एनायन कौन कौन से हैं आपको पता है। अगर आप उन सब के टेस्ट लगाते हो इंडिविजुअल, ए प्लस का, बी प्लस का, सी प्लस का, है ना, ये जो भी आपको दिख रहा है सी प्लस डी माइनस, सब कुछ सब कुछ आप सबके टेस्ट लगा रहे हो। और जब आप टेस्ट लगा रहे हो तो आप ये देख रहे हो कि सब यस सर यस सर यस सर बोले। आपने इनमें से चारों में से जिसको आवाज दी उसने हाँ बोला, आपको लगा भैया सब अलग अलग हो गए, सब अलग अलग हो गए। केस टू आया, इसको बोलते हैं, अच्छा केस वन को अगर इस तरह से हो जाए तो इसे बोला जाता है डबल सॉल्ट। तो हम कैसे पता करेंगे, हम पानी में घोलेंगे। किसको, बोले एडिशन कंपाउंड के क्रिस्टल्स को पानी में घोलेंगे, और पानी में घोलने के बाद उस सॉल्यूशन में अगर ये सारे आयंस के टेस्ट इंडिविजुअल पॉजिटिव आते हैं, सारे आयंस के पॉजिटिव टेस्ट आ रहे हैं इंडिविजुअली, ए प्लस का टेस्ट अलग, बी का अलग, सी का अलग, डी सब अपना अपना टेस्ट दे रहे हैं, तो आप समझ ही गए कि भाई कुछ बचा ही नहीं। जिससे बना था आज वो सब अलग अलग घूम रहे हैं। बोले 4 लोगों से मिलकर कंपनी बनी थी, आज तो चारों ही अलग अलग हो गए, चारों घूम रहे हैं पानी में, लेकिन इनसे पूछ रहे हैं कि तुम साथ हो, नहीं, अपना अपना अलग अलग टेस्ट दे रहे हैं। बताओ, डबल सोल्ट जो है वो तो एक कंपनी है ना बेटा, और अब ये टूट गए तो बचा क्या, ये कंपाउंड नहीं बचा।
किस बेसिस पे आपने बोला कि जब ये कंपनी ए प्लस बी प्लस सी और डी से, ये एबीसीडी कंपनी 4 लोगों से बनी हुई है एबीसीडी, और अगर आप पानी में डालते हो तो ये कंपनी पूरी टूट गई। लेकिन कंपनी टूटने का मतलब ये थोड़ी होता है, कंपनी अगर पूरी तरह से खत्म हो गई इसका मतलब कंपनी में जितने लोग थे वो तो फ्री हो गए ना, यानी कि वो तो फ्रीली एग्जिस्ट कर रहे हैं, तभी तो कंपनी नहीं बची। आप नहीं समझे, कंपनी 4 लोगों की है और आज कंपनी खत्म। कंपनी 4 लोगों की है, आज कंपनी खत्म हो गई, खत्म हो गई। कंपनी खत्म का मतलब यह है क्या कि कंपनी में जितने मालिक थे वो खत्म? किसने कहा? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। कंपनी पूरी तरह से खत्म हो गई तो क्या मालिक खत्म हो गए? नहीं। जो लोग थे जिनको चारों की वजह से एक कंपनी को देखा जा रहा था, वो कंपनी अब नहीं बची, लेकिन उनकी इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस आज भी है। यानी 4 टीचरों ने मिलकर कोचिंग खोली अगर, तो वो चारों टीचर तो कहीं ना कहीं पढ़ा ही रहे होंगे। अब वो कोचिंग नहीं है, अब वो कोचिंग नहीं है। सो इसका मतलब है जब तक ये सॉलिड था, पानी में नहीं फेंका, और जब तक ये सॉलिड था ये कंपनी की फॉर्म में था। यानी कि डबल सॉल्ट ऐसे एडिशन कंपाउंड होते हैं जो सिर्फ सॉलिड में एग्जिस्ट करते हैं, और अगर आप उन्हें पानी में डाल दो तो वो अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं। वापस सुनना, डबल सॉल्ट ऐसे एडिशन कंपाउंड होते हैं जो सिर्फ सॉलिड में एग्जिस्ट करते हैं। क्रिस्टल थे ना, ये तो क्रिस्टल थे ना। डबल सॉल्ट ऐसे एडिशन कंपाउंड होते हैं जो सिर्फ सॉलिड में एग्जिस्ट करते हैं। डबल सॉल्ट को सॉल्ट कब बोलोगे? जब ये सब साथ होंगे तभी तो बोलोगे कंपनी है बेटा। डबल सॉल्ट ऐसे एडिशन कंपाउंड होते हैं जो सिर्फ सॉलिड में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उन्हें पानी में डालने पर, यानी कि उन्हें सॉल्यूशन की फॉर्म में लाने पर, वो अपना एग्जिस्टेंस खो देते हैं। वो अपना एग्जिस्टेंस खो देते हैं। यानी डबल सॉल्ट ऐसे एडिशन कंपाउंड होते हैं जो सिर्फ कहां, ये सॉलिड में एग्जिस्ट करते हैं, पानी में डालने पे अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं। आइडेंटिटी डबल सॉल्ट की। इस कोचिंग का नाम जो भी था आज नहीं है, लेकिन इस कोचिंग में जितने टीचर पढ़ाते थे, पढ़ाते हैं अपने अपने चैनल पे अलग। उनकी आइडेंटिटी लूज नहीं हुई है, वो सब अपना अलग अलग पढ़ा रहे हैं, इंडिविजुअल। समझ में आ गया? ठीक है। तो केस 2 आपसे पूछा जाए कि अच्छा ठीक है, डबल सॉल्ट अपनी आइडेंटिटी तो लूज कर चुका है, लेकिन क्योंकि इस टीचर से पूछा तो ये कह रहा हाँ मैं भी पढ़ाता हूं, इस टीचर से पूछा मैं अपना अलग पढ़ाता हूं, अब ये अलग अलग पढ़ा रहे हैं, अलग अलग पढ़ा रहे हैं, तो क्या इनकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी खत्म हो गई? नहीं। यानी डबल सॉल्ट में जो आयंस होते हैं, कंस्टिट्यूएंट आयन, कंस्टिट्यूएंट आयन का मतलब होता है जिनसे वो बने हैं, वो अपनी एग्जिस्टेंस रखते हैं, वो अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करते। कंपनी गई, एक कंपनी में नहीं है वो, कंपनी की आइडेंटिटी गई, यानी एज ए सॉल्ट अगर आप देखते हो तो ये अपनी आइडेंटिटी खत्म कर चुका है। अब क्योंकि ये उनसे ही नहीं अलग अलग हो गया, लेकिन आयंस अपनी आइडेंटिटी, इंडिविजुअल आयंस अपनी आइडेंटिटी रिटेन कर रहे हैं। दैट्स व्हाई ये इंडिविजुअल अपना टेस्ट दे रहे हैं। इस सैंपल को आप ले जाके ए बी सी डी किसी का भी टेस्ट करिए, पॉजिटिव आएगा, किसी का भी टेस्ट करिए पॉजिटिव आएगा, और तभी पॉसिबल है जब ये कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए।